कोटद्वार के दीपक कुमार यानी मोहम्मद दीपक को लेकर कुछ नई बातें, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। मुझे लगता है कि उन पर भी बात की जानी चाहिए। पहली बात, ये जोर शोर से चल रही है और सच भी है कि दीपक के जिम में आने वालों की संख्या आजकल बहुत कम हो गई है। इस बात पर नफरती जमात खूब उछल रही है। इस जमात को तसल्ली बख्श जवाब देंगे इस वीडियो में। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर तो उन्हें कई तरह की धमकियां मिल ही रही हैं, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फोन और मैसेज के जरिए भी धमकियां मिल रही हैं। और तीसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी के विधायक दलाल नुमा पत्रकारों को बुला बुला कर अपना इंटरव्यू करवा रहे हैं और हुड़दंगी बजरंगियों का बचाव कर रहे हैं। उन विधायकों से जनता की तरफ से सवाल किए जाएंगे इस वीडियो में। वे हुड़दंगी जिनके चेहरे कई वीडियो में दिखे और हुड़दंग के बाद वे कई चैनलों पर भी नजर आए, कोटद्वार की पुलिस अभी उन्हें पहचान नहीं पाई है, लिहाजा गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। और कई हिंदू रक्षक ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि वो वीडियो डाल रहे हैं और फिर माफी मांग रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद बिना संसाधनों के चलाया जा रहा है और इसलिए चलाया जा रहा है कि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही आप तक पहुंचाया जा सके। हमें आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। बात दीपक कुमार का जिम बंद होने की खबरों से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर जिम बंद होने की खबरें देखने के बाद मैंने दीपक के सहयोगियों को फोन करके सच्चाई जाननी चाहिए तो बताया गया कि जिम तो खुला हुआ है लेकिन बहुत कम लोग आ रहे हैं। 150 से ज्यादा मेंबर हैं इस जिम के, लेकिन 31 जनवरी की घटना के बाद से सिर्फ 15-20 लोग ही आ रहे हैं। इस खबर को नफरती जमात अपनी बड़ी जीत के रूप में सोशल मीडिया पर परोस रही है। लोग कम आने की असली वजह जानने से पहले इन नफरतियों की बात कर लेते हैं। ये दीपक का जिम बंद होने की बात ऐसे जुमलों के साथ उछाल रहे हैं जैसे कि इनके पिताजी की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही होंगी और ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होंगे। इनमें ज्यादातर वो हैं जो एक पौवा और 500 का नोट लेकर कहीं भी हुड़दंग करने पहुंच जाते हैं। वीडियो भी आए हैं ऐसे, लेकिन कह रहे हैं कि दीपक तो बर्बाद हो गया, हिंदू भाइयों ने उसे तबाह कर दिया, सबक सिखा दिया, दीपक भूख से मर जाएगा, कहां से देगा जिम का किराया, कैसे पालेगा अपना परिवार। अरे बेवकूफो, दीपक अब उस जगह खड़ा है जहां तुम 7 पुश्तों में भी नहीं पहुंच सकते। उसे पैसों की इतनी पेशकश आ रही है कि इस बात से खुद कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी परेशान हैं, बहुत दुखी हो रही हैं। उसे लोग पैसे दे रहे हैं। दीपक ने झारखंड के एक मंत्री द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा के बाद कहा है कि वे ये राशि अंकिता और देहरादून में जो लड़की गुंजन दरिंदे का शिकार हुई थी उसके परिवार को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए देंगे। तुम्हारी है इतनी हैसियत? बजरंगियों के हुड़दंग के बाद हम लोग सबसे पहले दीपक से मिलने कोटद्वार गए थे 1 फरवरी को। इसे देखते हुए लोग लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि दीपक को सम्मानित करना है, आर्थिक मदद करनी है। कुछ लोग लीगल हेल्प उपलब्ध करवाने की भी बात कर रहे हैं। कई फोन तो मेरे पास आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हालांकि दीपक ने फिलहाल पैसे लेने से इनकार कर दिया है। वे सम्मानित किए जाने के लिए फिलहाल कोटद्वार से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल है। एक अमेरिकी व्यवसायी हैं अवी डांडिया। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा कि नफरती जमात को गरियाते रहते हैं, उनकी खिंचाई करते रहते हैं। उन्होंने दीपक के जिम में 100 लोगों की 1 महीने की मेंबरशिप देने की बात कही है और नफरती टोला कह रहा है कि वह बर्बाद हो जाएगा, कैसे पालेगा परिवार। दूसरी बात, लोग जिम में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सरकार ऐसा ही चाहती है ताकि लोग डर जाएं, जिम में न आए। मुझे तो लगता है कि जिम के मेंबर्स से कहा गया होगा कि वहां मत जाओ। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ सरकारी जासूसों ने
31 की घटना के बाद जिम की मेंबरशिप ली है। सवाल यह है कि क्या दीपक के जिम में तस्करी हो रही है या वहां बैठकर डाका डालने की योजनाएं बनाई जाती हैं। यदि ऐसा होता तो कुछ ही कदम की दूरी पर कोटद्वार थाना है, एएसपी भी वहां बैठते हैं। वे क्या कर रहे थे? दरअसल उन जासूसों को इसलिए जिम में भेजा गया है ताकि जिम में आने वाले मेंबर्स को जिम में आने से रोका जा सके, इसलिए नहीं आ रहे हैं लोग। जिस दिन ये जासूस आना बंद कर देंगे उस दिन मेंबर्स खुद ही आना शुरू कर देंगे जिम में। एक और बात धमकियों की। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कोई जान से मारने की धमकी के लिए 2 लाख रुपए इनाम घोषित कर रहा है, तो कोई दीपक का दिमाग ठीक करने की बात कर रहा है। कोई हिंदू रक्षा दल है, उसका एक भगवाधारी इसी तरह की धमकी देता सोशल मीडिया पर दिखा हमें, और मैंने उसके वीडियो को डाउनलोड करने की जैसे ही कोशिश की तो पता चला कि वीडियो डिलीट हो गया है। लेकिन भाई लोग काफी समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये वीडियो जल्दी ही डिलीट हो जाएगा, तो वीडियो आते ही डाउनलोड कर देते हैं। तो मुझे किसी और जगह से वो वीडियो मिल गया, आप भी देखिए। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस भड़वे का जो नया नया मुल्ला बड़ा है, इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है, और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, उसके पक्षधारी कोई भी हो XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोटद्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ले कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल, जय उत्तराखंड। क्या फायदा ऐसे खून का हिंदू रक्षक भाई? वीडियो डालने के बाद डर के मारे हटा भी देते हो, मतलब ऐसे करेंगे आप लोग हिंदुओं की रक्षा हैं? इससे साफ है कि नफरत बहुत डरपोक होती है, मोहब्बत हौसला देती है। एक और हिंदू रक्षक को हमने देखा, दीपक के लिए न जाने क्या क्या बक रहा था, लेकिन उसके बाद उसका माफी मांगने का वीडियो भी हम सबने देखा है। नाम था उसका दीपक बजरंगी। ऐसा ही धमकी भरा एक ऑडियो सुनिए, ये मैंने पत्रकार अजित अंजुम के पेज से लिया है। कल दूसरी बार अजित अंजुम दीपक से मिलने कोटद्वार गए थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये धमकी भरा फोन आया था, जिसे अजित अंजुम के अनुसार उन्होंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया। सुनिए। व्यूज के लिए तू खड़ा हो रहा है अच्छा धर्म के खिलाफ है। अच्छा राजपूत है क्या तू? हाँ बोल, क्या दिक्कत आ गई तेरे को? नहीं लगता तो नहीं राजपूत है तू। ना मेरे को तू भी लगता है हिंदू है। हटा दे, मैं राजपूत हूँ तो हटा दे। बड़ी शर्म आई तुम्हारे हाल देखे जो तुमने किया अच्छा ना, समझ गया? अच्छा तू क्या है? एक बात बताऊं? हाँ तू है। हाँ वे जो बजरंग दल वाले ना, वे हल्के लिगड़ गए। अच्छा मेरे जैसा कोई होता है ना, तेरा चम्मच उतार देता। अच्छा स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो तू अच्छा ले रहा है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन। अच्छा समझ गया? ठीक है। और कुछ? हाँ और क्या बताऊं तुझे? तुझे शर्म आनी चाहिए। और 2-4 गाली दे ले। तू एक बात बता, जब कश्मीर में भागे थे पटना से, हाँ ठीक है ना, बता देगा उनको? हाँ तू गया था वहाँ? बता देगा क्या? अरे मैं पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। हैं? मैं तो पैदा ही ना हुआ था उस टाइम। पैदा तो तू अभी भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तू जा, समझ गया? तेरे जैसे जो है ना, अब ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, ठीक है ना। बालों में नकली वीग लगाया गया है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स तेरे अंदर इतना गुस्सा पड़ा है। अब तू माइक पर घूम रहा है, ठीक है ना, देता इंटरव्यू, बहुत बढ़िया भाई। रोज वीडियो बना रहा, हाथ जोड़ेगा। अच्छा भाईचारे के लिए। अरे तेरा भाईचारा, एक बात बता ना, भाईचारा थोड़ा हर जगह ये मुसलमान ही इस। फिलहाल कोटद्वार पुलिस 31 जनवरी के हुड़दंगियों की पहचान नहीं कर पाई है। हालांकि उनके चेहरे वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं, कई वीडियो में नजर आ रहे हैं, बाद में वे चैनलों पर भी नजर आए। उनमें से एक तो कोटद्वार नगर निगम का पार्षद भी है, लेकिन बेचारी पुलिस पहचान ही नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद दीपक की हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले एक बिहार का निवासी उत्कर्ष कुमार, उसे कोटद्वार की पुलिस ने मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है साहब। नोटों की जो गड्डी वो वीडियो में दिखा रहा था, लहरा रहा था, वो तो किसी और से मांग के लाया था वीडियो बनाने के लिए। तो ये हालत है इनकी।
मैंने कहा था ना, ये नफरती चिंटू बातें तो ऐसी करते हैं जैसे इनके पिताजी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हों, लेकिन उनमें से ज्यादातर की स्थिति ऐसी ही है इस उत्कर्ष की तरह। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई हिंदू हितैषी अमीरजादा उन्हें नोटों से मालामाल कर देगा, पर उन्हें पता नहीं है जब कोई आदमी अमीर हो जाता है तो वह धर्म जाति की परवाह नहीं करता। पर क्या करें, बेचारे चिंटुओं को कौन समझाए। अरे साहब, चिंटू तो छोड़िए, खुद उत्तराखंड बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहना चाहते इस मामले में। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को ही सुन लीजिए। देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे, वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो। कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात। और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को ये सब कहने की, पर उन्हें अपना अमेरिकी कंपनी द्वारा दिया गया नंबर 1 का खिताब भी तो कायम रखना है ना। नहीं करेंगे ऐसा, ऐसी नफरतें नहीं फैलाएंगे तो असम वाले हेमंत बिश्व शर्मा इनसे आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्या नहीं कर रहे हैं आजकल, गोली बंदूक तान रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, बोलना भी था तो कुछ ढंग की बात बोल लेते। अपनी बात आप खुद ही काट रहे हो इस वीडियो में। आप कह रहे हो कि कोई अपने नाम पर कुछ भी लगाए, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन आप राहुल गांधी को लपेटते हुए कह रहे हो कि उन्होंने समर्थन किया। इससे आगे आपने जो बोला राहुल गांधी के लिए वो तो आपके संगठन के संस्कार है, लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जब नाम के आगे कुछ भी लगाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं तो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले दीपक का समर्थन करने पर आप राहुल गांधी को गालियां क्यों दे रहे हैं। मतलब कुछ भी बोल देना है। एक और नेताजी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लैंसडौन विधायक महंत दीपक रावत, किसी पत्रकार टाइप को बुलाकर आए बाएं बके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि दीपक कांग्रेस का कार्यकर्ता है और उसने झगड़ा किया। अरे विधायक जी, पहले तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होना पाप नहीं है, फिर ये बताइए कि उसने कहां झगड़ा किया। उसने तो मुस्लिम दुकानदार को धमकी दे रहे असामाजिक तत्वों को रोका था। झगड़ा करने वाले तो वे थे जो झुंड बनाकर दीपक के जिम के बाहर गए थे और गालियां बक रहे थे। पर आपको भी कुछ तो कहना है, आप क्यों पीछे रहते जब खुद मुख्यमंत्री भी बोल गए और विधानसभा अध्यक्ष भी बोल गई। नंबर बनाने का अधिकार आपको भी पूरा का पूरा है विधायक साहब, महंत साहब, दिलीप रावत जी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कोटद्वार से विधायक है। लगता है कि पत्रकारों को बुला बुला कर इंटरव्यू करवा रहे हैं अपना। सत्ता के गलियारों में घूमने के शौकीन और आजकल सत्ता से पैदल कर दिए गए एक पत्रकार को बुलाकर रितु खंडूरी ने अपना इंटरव्यू करवाया। शुरुआत की कुछ लाइनें ही मैंने सुनी उनकी और उससे ही मैं पूरे इंटरव्यू का मजमून भाप गया, इसलिए आगे नहीं देखा। रितु खंडूरी अपना इंटरव्यू करवाते हुए कह रही हैं कि बाहरी लोगों ने कोटद्वार जाकर माहौल खराब किया, किसी ने इंटरव्यू किया, किसी ने पैसे डाले, इससे माहौल बिगड़ गया। ओहो मैडम जी, आप जरा ये बता दीजिए कि जो देहरादून हरिद्वार केस से आपके वैचारिक सहोदर हुड़दंगी गए थे, वे शांति स्थापित करने गए थे क्या? और सबसे पहले तो 30 जनवरी को यही हुड़दंगी पहुंचे थे। बाकी जो लोग इंटरव्यू करने गए या हम जैसे मिलने गए वो सब तो उस हुड़दंग के बाद हुआ। 1 फरवरी के बाद लोग वहां गए थे। आप ये कहती हुई प्रतीत हो रही हैं कि हुड़दंगियों को वहां जाकर हुड़दंग करने की, रोड जाम करने की, गालियां देने की पूरी छूट थी, लेकिन उसके बाद किसी को दीपक के समर्थन में वहां नहीं जाना चाहिए था। पर क्यों नहीं जाना चाहिए था? यह सवाल उस पत्रकार ने तो आपसे नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं और भाजपा वालों को छोड़कर उत्तराखंड की सारी जनता की तरफ से पूछ रहा हूं कि लोगों को दीपक के समर्थन में कोटद्वार क्यों नहीं जाना चाहिए था।
दरअसल मैडम सच्चाई ये है कि पितृ प्रसाद पाकर आप यहां तक पहुंच गई है, वरना आपकी स्थिति खैर छोड़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में दे सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, इसलिए बेबागी से जनता की बात बोल पाते हैं। जब तक संभव होगा हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी आर्थिक मदद मुझे हौसला देती है सच बोलने की। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।